चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। तो इसको हम सॉल्व करके बताते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको सॉल्व करने देंगे, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली तो एग्जाम में बहुत आसानी से देखा नहीं जाता है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करना होता है इन टाइप के क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे x का पावर, ये सबको पता है x का पावर अगर m प्लस n होता है तो इसका मतलब क्या होता है x का पावर m इंटू x का पावर n। क्या ये बात सबको समझ में आता है? अब देखो यहाँ पे जो है 5 का यस पावर सर। x प्लस 1 है, 5 का पावर x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर x इंटू 5 का पावर 1, लिख सकते हैं इसको। और ये जो 5 का पावर 2 माइनस एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2, और माइनस होता है तो नीचे हो जाता है, सबको पता है कि x का पावर m माइनस n होता है तो ये पावर डिवाइड में आ जाता है, इसको हम लिखते हैं x टू दी पावर डिवाइड में m, होता है सर, वही से माइनस। हाँ, बाई x टू दी पावर m ऐसे लिखते हैं। तो m की जगह 2 है और n की जगह x है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर x, और इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 टू दी पावर 3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना हो गया 125 और प्लस 1, ठीक है। अब बताओ इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके बाद तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो 5x है ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी को हम लेट कर लेते हैं। उसको लेट क्या कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं। हम क्या लेट कर लेते हैं, z लेट कर लेते हैं। आप y भी लेट कर सकते हैं, a भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं। हम 5 टू दी पावर x को क्या लेट कर लिए, z। अब जैसे ही इसको z लेट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू जेड, यानी यहाँ हो जाएगा 5z और प्लस ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, और नीचे में जो 5 का पावर x है वो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय z, और दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 125 प्लस 1 यानी 126। अब इसके बाद हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट सर कर, और ये 5 पे पावर 1 है वो 5 का पावर 1 5 ही होता है ना, 5 का पावर 1 यानी 5, तो 5 इंटू जेड 5z हो गया। हाँ आया यस सर संदेश, यस। ठीक है। चलो अब देखो, अब एलसीएम लेंगे तो z और यहाँ 1 है तो एलसीएम z हो जाएगा, और 5z इंटू जेड क्या हो जाएगा 5z स्क्वायर प्लस 25 एंड दैट इज इक्वल टू 126। अब इस z को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5z स्क्वायर प्लस 25 दैट इक्वल टू 126z। अब उसके बाद z वाले सर टर्म को इधर स्क्रीन लाते हैं। रुका हुआ है। सबके लिए स्क्रीन रुका हुआ है या सिर्फ तुम्हारे लिए? बाकी सबको कोई बताओ, बाकी लोग बताओ। सर शो कर रहा है। सो कर रहा है तो सब शो सोच, करने लगा। ठीक है चलो कोई नहीं। 5z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 126z है ना, वो राइट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 126z और प्लस 25 एंड दैट इक्वल टू 0। और अब आप सबको आइडिया है कि क्या करना है, सबको आइडिया है कि 25 इंटू मतलब हमारा जो यस प्रोसेस होता है वो क्या करना है कि 25 इंटू 5 यानी फर्स्ट स्टेप में a इंटू सी यानी 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट कितना आया 125। अब देखो इस वाले टाइप के क्वेश्चन में पता है मैक्सिमम लोगों को कई बार फंस जाते हैं, मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं वो हम बताते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा एक्चुअल में जो आया है उससे एक ज्यादा तो है 126, जो आया है उससे एक ज्यादा है 26 126। तो जब भी एक ज्यादा है तो इसका मतलब 125 को हम क्या लिखेंगे, 125 को हम लिखेंगे 125 इंटू 1, क्या लिखेंगे 125 इंटू 1, क्लियर। अब यस सर। 125 को ये लिखेंगे और ऐड करने पे 126 आना चाहिए, तो क्लियरली हमको पता चल गया कि 125 को हम क्या लिखेंगे और माइनस 126 आना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया माइनस 125 और माइनस 1, तो माइनस 125z और माइनस z, इसी तरह स्प्लिट हो जाएगा ये मिडिल टर्म। तो उम्मीद करते हैं ये वाला बात सबको समझ में आता होगा, वैसे तो ये ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ना था। तो इसको लिखेंगे 125z माइनस z और प्लस 25 दैट इक्वल टू 0।
अब इसके बाद कुछ नहीं, वही काम करना है जो करते आ रहे हैं। 5z कॉमन लेना है तो आ जाएगा z माइनस 25, और इन दोनों में से कितना कॉमन निकलेगा, -1, तो यहाँ बच जाएगा z माइनस 25 एंड दैट इक्वल टू 0। तो z माइनस 25 कॉमन निकलेगा और यहाँ बचेगा 5z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 है ना, तो इसका मतलब तो आइदर, z का वैल्यू नहीं यहाँ पे पुट करेंगे। अभी कर रहे हैं 2 मिनट, z माइनस 25 इक्वल टू 0 और 5z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बताओ z का वैल्यू कितना आ गया, 25, और यहाँ से z का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 1/5 और 1/5। 1/5। अब z का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे आंसर आपका नहीं आएगा। z का वैल्यू क्यों क्यों क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, z का नहीं। अब z का वैल्यू पुट करोगे तो z इक्वल टू 5 टू दी पावर x है, तो यानी 5 टू दी पावर x इक्वल टू हो गया 25, और यहाँ हो गया 5 टू दी पावर x इक्वल टू 1/5। अब x का वैल्यू निकालना है तो 25 को भी 5 के पावर में लिखना होगा। तो क्या 25 को 5 के पावर में लिखा जा सकता है? यस सर, 5 टू द पावर 2। वेरी गुड। तो 5x और 25 को लिखेंगे 5 टू द पावर 2, है ना, और 5 टू द पावर x और 1/5 को 5 के पावर में लिखा जा सकता है। 1/5 को आकांक्षा बता। हाँ वेरी गुड। 5 टू द पावर -1, 5 टू द पावर -1। अब देखो बेस सेम रहता है तो पावर इक्वल होता है, बेस सेम तो पावर इक्वल होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, है ना, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। अच्छा इस, चलो कोई बात नहीं, ये हम लोग पढ़े हैं कि x टू दी पावर m इज इक्वल टू, अगर x टू दी पावर n रहेगा तो m बराबर क्या हो जाता है, m बराबर n हो जाता है। n। बेस सेम n तो पावर इक्वल, तो बताओ बेस सेम है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी बेस सेम है तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। yes sir ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नोट करना है तो नोट कर सकते हो और नहीं तो बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देंगे, ठीक है। सर yes sir तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो आप लोग को बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, और आपको ये क्वेश्चन और ऑप्शन सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और उसके बाद हमको आंसर बताइएगा, फिर हम देखते कितने का सही हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, एक क्वेश्चन तो बताया इस टाइप का। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या है, उसी टाइप से ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 का पावर x प्लस 2 है, तो क्या हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर x और इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 3 टू पावर x प्लस 2 को, और प्लस 3 टू पावर माइनस x है, तो 3 टू पावर माइनस x जो है ना, इसको यही रहने देते, माइनस ही रहने देते फिलहाल। और आप लोग एक रूल पढ़े होंगे, x टू दी पावर माइनस m रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/x टू दी पावर m, बस ये रूल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब 3 टू दी पावर 2 है तो ये 9 हो जाएगा, यानी 3 टू दी पावर x है और 3 स्क्वायर है तो ये 9 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 1/3 टू दी पावर x, और दैट इज इक्वल टू 10। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता चला हो किसको z लेट करना है या y लेट करना है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो लेट कर लेंगे 3 टू दी पावर x को z। अब बस इसके बाद सारा काम आसान, इसके बाद सब वही काम है जो पुराना काम था, है ना। z लेट करने के बाद ये हो जाएगा z इंटू 9, जिसको हम लिख सकते हैं 9z, और प्लस ये हो जाएगा 1/z और प्लस 10, सॉरी प्लस 10 इक्वल टू 10 ना, इसको इक्वल टू 10, ठीक है। अब उसके बाद एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेंगे तो z आ जाएगा और ये हो जाएगा 9z स्क्वायर प्लस 1 दैट इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो, इसके बाद z इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 9z स्क्वायर प्लस 1 और दैट इक्वल टू 10z। अब बताओ z इस साइड जाएगा तो 9z स्क्वायर
-10z और +1 दैट इक्वल टू क्या होगा 0। अब तो ये सिंपल फैक्टराइज करना है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा कि 9 × 1 9 हो गया और ऐड करने पे 10 आना चाहिए। तो 10z को कैसे ब्रेक करेंगे? 10z को लिखेंगे 9 और माइनस -9z -z। माइनस जेड। चलिए, तो मतलब आप लोग को मेन यहीं पे दिक्कत हो रहा है ना, बाकी आप लोग को दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी बात है, वो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से 9z कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा z -1 और फिर यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा तो z -1 दैट इक्वल टू 0। अब दोनों में से z -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 9z -1 बचेगा और दैट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया z -1 इक्वल टू 0 और 9z -1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर z इक्वल टू हो गया 1 और यहाँ से z इक्वल टू क्या हो गया 1/9। अब z जो है वो हमको पता है क्या है, z जो है वो हमें पता है कि क्या है, z है 3 टू द पावर x। तो अब 1 को भी 3 टू द पावर लिखना है, तो बताओ 1 जो है अगर 3 के पावर में लिखना चाहते तो 1 को 3 का पावर क्या लिखेंगे, 3 का पावर कितना लिखेंगे कि 1 होगा 0। 0, सबको पता है ना, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर यहाँ से बेस सेम है तो x इक्वल टू क्या आ गया 0। और ये वाला तो समझ में आ रहा होगा, ये 3 टू द पावर x है और नीचे में 1/9, 9 3 का पावर क्या है 2, जो कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 टू द पावर x और ये ऊपर जाएगा तो 3 टू द पावर -2। तो देयरफॉर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा -2। अब बताओ क्या समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। समझ में आ गया क्या दिक्कत हुआ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए वही तरीका यूज करेंगे जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, है ना। करना क्या है, बस पावर के फॉर्म में लिखना है। जैसे 2 टू दी पावर 2x है ना, इसका मतलब हो गया 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं बताओ? पहले वाली टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं और उसके बाद -3 इंटू, अब 2 टू दी पावर x प्लस 2 है तो अगेन आपको पता ही है कि x m प्लस n का मतलब होता है x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n। तो यानी 2 टू दी पावर लिखेंगे x इंटू 2 टू दी पावर 2 और प्लस हो गया 32 इक्वल टू 0। अब क्या लेट कर लेना है बताओ, इसमें क्या लेट करना होगा, लेट 2 टू दी पावर x इक्वल टू z। ठीक है, तो ये हो गया z² माइनस, इसको डायरेक्ट लिख दे क्या, 4 3 z 12 और ये हो गया z यानी 12z और प्लस 32 इक्वल टू 0। अब 32 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया 8 × 4 है ना, और -8z और -4z। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे z² माइनस 8z माइनस 4z प्लस 32 दैट इक्वल टू 0। तो z कॉमन ले लेंगे तो z -8 और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 4, तो यहाँ भी बचेगा z -8 दैट इक्वल टू 0 और z -8 कॉमन निकल गया और यहाँ बचा z -4 दैट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बताइए z -8 इक्वल टू 0 और z -4 इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू कितना हो गया 8 और z इक्वल टू कितना हो गया 4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब z है 2 का पावर x, तो भाई 8 भी 2 का पावर कितना है वो तो सोचना होगा। 8 को हम 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 3। और यहाँ z है 2 का पावर x, तो 4 को भी हम 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 2। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गया, यानी x इक्वल टू हो गया यहाँ 3 और यहाँ हो गया x इक्वल टू 2। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो गुड, जिन लोगों ने करेक्ट आंसर किया था। उम्मीद करते ये समझ में आया होगा सबको, बहुत ही आसान था। क्लियर है? तो बताओ इस टाइप का क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया जाए। बताओ इसमें किसी को अगर दिक्कत हुआ हो तो, संध्या, नेहा, कोई दिक्कत? निधि, निधि और कोई भी बोल सकते हो। वहाँ पे स्टार्टिंग में गलती हो गई। स्टार्टिंग में गलती हुआ था। श्वेतल, 2 की पावर 2x जो है ना 2x और x। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया नहीं कि क्या करना है। ठीक है, यस सर।
श्वेतल आवाज जा रहा है मेरा तुमको? चलो ठीक है, एक काम करते, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये समझ में आ गया सबको? अब देखो कुछ एबी वाला और क्वेश्चन है जिसमें लोगों को दिक्कत होता है, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन अब चेंज कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? चलिए नो सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, देखो ये क्वेश्चन वैसे आपको बनाने के लिए था, लेकिन यहाँ पे एक और चीज हम बताना चाह रहे थे, ठीक है? तो पहले एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं ना, इसको तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। बनाने दीजिए। नहीं नहीं, एक चीज बताना है, 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद बनाना हमको। और नहीं तो तुम लोग बताओ, ये जो x इज नॉट इक्वल टू -1 और 1/3 ऐसा लिखा रहता है क्या हर क्वेश्चन के बगल में? लिखा रहता है कि नहीं, बताओ? लिखा रहता है। यस, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, इसी के लिए लिखा रहता है। हाँ, तो ये क्यों लिखा रहता है सबको पता है ना? ठीक है, इसलिए ये लिखा रहता है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है? तो इसलिए ये लिखा रहता है। बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, कीजिए इसको सॉल्व करके आंसर बताइए हमको। उसके बाद ए बी वाला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक बार हम बना के देख लेते, चेक कर लेते आंसर। आप लोग जैसे भी बना रहे थे वैसे तो उम्मीद करते सही होगा। बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है कि आप इसको इधर लेके और कांस्टेंट को एक साइड लेके भी बना रहे हो, और नहीं भी लाएंगे तब भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, x+1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 इंटू x+1। अब 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6, और माइनस x+1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? हो जाएगा x+1, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3x-1। अब क्या करना है? अब इसको बस सॉल्व कर देना था, तो 6 माइनस एक्स -1 हो गया, और ये 2x+1 है, यानी हो जाएगा 2x+2, और दैट इज इक्वल टू हो गया 2/3x-1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स बाई 2x+2, और दैट इज इक्वल टू 2/3x-1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 माइनस एक्स इंटू 3x-1, और दैट इक्वल टू 2 इंटू 2x+2। तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है? बस सॉल्व कर देना है। 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15x। 5 इंटू -1 -5, और माइनस एक्स इंटू 3x ये जो है -3x², और माइनस एक्स इंटू -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू हो गया 4x, और प्लस 2 2 जा 4। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। तो -3x² को एक जगह रखेंगे, 15x प्लस x ये हो गया 16x, ठीक है? 4x को इधर ले आते तो -4x, और -5 पहले से इधर है, 4 को भी इधर लाएंगे तो -4, दैट इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये हो जाएगा -3x² प्लस ये हो जाएगा 12x, और -9 इक्वल टू 0। अब देखिए नॉर्मली हम लोग को ए पॉजिटिव चाहिए, अगर हम वो वाला रूल लगा रहे हैं जो आपको बता रहे हैं, तो उस रूल के लिए ये वाला नंबर पॉजिटिव होना मस्ट है। तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x और प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है? अब आप कर सकते हैं 9 3, चलो 9 3 12 हो गया, 9 3 जैसे 17 हो गया। तो क्लियर कट दिख रहा है कि 9 और 3 को यूज करना है। तो 3x² माइनस 9x माइनस 3x और प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3 और -3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी फाइनली x माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, और यहाँ से लेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे बेटर ये होता कि सबसे पहले यहाँ पे इस वाले स्टेप में 3 कॉमन लेके 0 कर दे, तो वो ज्यादा बेटर स्टेप था। नहीं तो यहाँ पे 3 बच रहा है ना? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, और 3x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो x इक्वल टू आ गया 3, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो ये सारा आसान क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा ए बी वाला कर इसको लेते, पॉजिटिव बोलो इसको पॉजिटिव क्यों किए? करना क्यों जरूरी है? अगर मेरा वाला रूल यूज करे तो पॉजिटिव करना जरूरी है, नहीं तो बुक में जो रूल यूज होता है उसके अकॉर्डिंग ये बन जाता है। बुक में रूल यूज ये यूज होता है कि बुक में रूल ये यूज होता है कि -3x², इस पूरे को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे? -9 से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 27x²। और ये 27x को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद कितना लाता है? 12x लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम लोग 9x और 3x प्लस करके करते हैं, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है मोस्ट ऑफ द केस में। नहीं रहे तो पॉजिटिव बना के काम करेंगे, है ना? नहीं तो हमारा रूल जो हो जाता है थोड़ा सा फिर दूसरा रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आया कृति? सर हाँ बोलो सौरभ। जो माइनस मतलब कि नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव के वो हर जगह हो सकता है ना? क्या निगेटिव को पॉजिटिव? हाँ हर जगह हो जाएगा, हर जगह निगेटिव होगा तो दूसरी साइड भेजोगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना। ये निगेटिव इस साइड है तो उस साइड भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, या माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव, तो इसको बनाना मस्त है ना। तो इसको अगर पॉजिटिव बना ले तो बेटर रहेगा, ज्यादा आसानी से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। बट मैक्सिमम फैक्टराइजेशन आप लोग पॉजिटिव लेके ही बनाते आए, आप लोग खुद याद करो, है या नहीं बताओ? सही बोल रहे हैं ना? यस सर। ठीक है चलो यस बोल। ना नहीं माइनस लेके बनाएंगे तो गलत नहीं माइनस होगा, नेगेटिव लेके बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन बस ये वाला साइन और ये वाला साइन पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये वाला जो साइन हम लोग जो देख रहे थे ना कि माइनस साइन को देख के हम काम करते, तो माइनस साइन को देख के काम नहीं करते एक्चुअल में, ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों के मल्टीप्लाई को देख के काम करते। यानी ये माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस, यानी प्लस करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना प्लस करने पे 12 आना चाहिए, यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि माइनस करने पे 12 आना चाहिए, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये एक्चुअल में ये वाला साइन और ये वाला साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखा जाता है कि जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। बात समझ में आया? हेलो, समझ में Yes, आया? sir. ठीक है चलो, कितनी पता नहीं लगता है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग ए बी वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपको बताना था ए बी वाला, कहाँ चला गया? हाँ चलो, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और रह जाएगा तो उसको भी सॉल्व कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हो? जब भी Yes, sir. इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो है इसको हम ही बता देते हैं, ठीक है। 2 मिनट देखिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये 2a प्लस बी है, कहीं कहीं पे a प्लस बी प्लस एक्स भी रहता है, और प्लस 2x है, ठीक है। तो इसका मेन तरीका ये कि 1/2x को एक साइड लिया, मतलब x वाले टर्म को एक साइड लिया और काम हो गया तुम्हारा। उसके बाद तुम सॉल्व कर दो और आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी करना क्या है, 1/2x को इस साइड लाना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जो प्रोसेस करना है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2x और 2a प्लस b और प्लस 2x, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। और 2x यहाँ गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, और ये माइनस है तो ये सारे को माइनस कर देगा, यानी -2a -b और -2x। तो देखो यहाँ पे जो आएगा ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए ऐसा करना मस्ट रहता है। अब बताओ 2a और b का एलसीएम लेंगे तो 2ab हो जाएगा, और b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से b प्लस 2a हो जाएगा। अब ये -2x और प्लस 2x कैंसिल हो गया। अब बताओ इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं या नहीं? माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 2a प्लस b बचेगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 2x, है ना, 2a प्लस b और प्लस 2x। चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, और ऊपर यहाँ क्या बचेगा, b प्लस 2a और डिवाइडेड बाय 2ab। अब बताओ ये 2a प्लस b और 2a प्लस b दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -1 और यहाँ बच जाएगा +1। अब 2ab को यहाँ पे ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे
तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ab माइनस में हो जाएगा, 2ab जब इस साइड आएगा इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2ab, और ये वाला इस साइड आएगा तो 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। अब बस इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं, और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप 2x को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2a से, इसको हम इस साइड लिख रहे हैं, 2x को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4xa प्लस 2x इंटू b कितना हो जाएगा 2xb, और 2x इंटू 2x, ये 2x और 2x मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू माइनस 2ab जो है इसको हम लिख देंगे इस साइड। अब इसको इस साइड ले आते हैं और इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, जैसे पावर बड़ा है ना तो पावर बड़ा पावर है तो उसको पहले लिखते हैं, फिर बाकी को लिख देते हैं 4xa और प्लस 2xb, और माइनस इधर आके प्लस 2ab हो गया। अब कुछ करना नहीं है, कॉमन लेके एक बार देखो, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक अरेंज है। जैसे इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे 4x तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस a, और प्लस यहाँ पे से क्या कॉमन निकल रहा है बताओ 2b कॉमन निकल रहा है, और 2b कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से भी यहाँ पे बचेगा x प्लस a, तो काम तो हो ही गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनली x प्लस a दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4x प्लस 2b दैट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस a इक्वल टू 0 और 4x प्लस 2b इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस a, और यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b बाई 4, और 2 से कैंसिल हो जाएगा यानी हो जाएगा माइनस b बाई 2। बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया, इसमें कोई डाउट? नो सर। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है ना तो देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये वाला जो है उसके अपोजिट ये वाला है क्या, तो इस टाइप के क्वेश्चन को Yes, sir. इसको हम Yes, लेट sir. करते हैं z, और इसको क्या लेट कर लेते हैं 1 बाई z। ये क्या हो जाता है, अगर इसको z लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई z, और इसको z और इसको 1 बाई z लेके सॉल्व कर देते हैं, और फाइनली जिसको z लिए हैं उसी का वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं दोनों वैल्यू में और आंसर निकालते हैं। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको देख लेते हैं, ये शायद आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में। जैसे क्वेश्चन है a बाई एक्स माइनस बी प्लस b बाई एक्स माइनस a दैट इक्वल टू 2। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाए, कोई बता सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए? कुछ आइडिया लग रहा है या डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर दे? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दे या कुछ और करें, बताइए। चलो देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले ना तो आपको करना क्या है ना, आपको कुछ एक वैल्यू को हटाना है, और थोड़ा बहुत कॉमन लाने की कोशिश करना है। तो ये जो 2 है ना, एक्चुअल में 2 क्या है 1 प्लस 1 है, ये जो 2 है 2 कुछ और नहीं 1 प्लस 1 है क्या, ठीक है। तो 2 अगर 1 प्लस 1 है तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक 1 इसमें माइनस करेंगे, और क्यों कर रहे हैं आपको करने के बाद पता चलेगा, x माइनस बी, एक 1 इधर माइनस किए और एक 1 इसमें माइनस किए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा माइनस क्यों कर रहे हैं, हम जस्ट अभी बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं, 0, ठीक है। अब जैसे ही माइनस करेंगे ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा माइनस x और प्लस b, हो जाएगा या नहीं बताओ, और डिवाइडेड बाय x माइनस बी, प्लस यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस x और प्लस a, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x माइनस a। तो बस यही रीजन है कि हम माइनस करते हैं, क्योंकि जब माइनस करते हैं ना तो देखो ये दोनों सेम आ गया क्या, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों देखो सेम आ गया या नहीं आ गया, a प्लस बी माइनस एक्स और a प्लस बी माइनस एक्स आया या नहीं, सेम आ गया। Yes, sir. अब सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, सेम चीज को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले सके इसलिए हम ये काम किए।
ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, और कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसमें बचेगा 1/x माइनस बी और प्लस 1/x माइनस ए। ठीक है, अब यहां से भी दो सेपरेट कर सकते थे, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, और ये एक नया क्वेश्चन हो जाता जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते थे, होता है ना यहाँ पे। इसके बाद तो सॉल्व कर सकते हो सब लोग। इसके बाद ये वाला जो होगा आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, तो एक काम करते हैं इसको दोनों को साथ में सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये आ जाता है a प्लस बी माइनस एक्स, गुड रितेश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए, तो ऊपर में x माइनस ए और प्लस x माइनस बी है ना, और नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होगा x इज नॉट इक्वल टू a और x इज नॉट इक्वल टू b, लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ, लिखा है। अगर ये लिखा है तो इन दोनों को इधर भेज के जीरो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिवाइड में है और दोनों डिवाइड में तो उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी, और ये नहीं लिखा है तब नहीं कर सकते हैं, तब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है, बट आमतौर पे लिखा ही रहता है। अब x x क्या हो गया, 2x माइनस ए माइनस बी और दैट इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर बताओ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो और 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो बताओ x इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी, और यहाँ बताओ x इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी और होल डिवाइडेड बाय 2। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, सर इसमें डायरेक्ट भी लेके तो बना सकते थे ना, जैसे एलसीएम लेके जो डायरेक्ट डिनोमिनेटर नहीं डायरेक्ट एलसीएम लेके बनाते तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता और ऑब्वियस बात हो नहीं बन पाता, दिक्कत होता। ठीक है, इसको ऐसे ही बनाना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जो तुम्हारा a प्लस बी करके है ना, a प्लस बी करके है, तो उसमें a और b माइनस करना है। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है जो हम बता देते हैं आपको। जैसे आपको दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन है एक, a बाई ए एक्स माइनस वन और प्लस b बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल टू a प्लस बी, तो इसमें से a और इसमें से b माइनस करना है। ठीक है, एक में से a और एक में से b माइनस करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया।